दोस्तों कि अमेरिका के अंदर आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है और किस बात को लेकर ब्लैकमेल। आपकी स्क्रीन पर ईरान के धर्मगुरु खामेनी। खबर यह आ रही है कि खामेनी की हत्या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव सिर्फ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर उनके पार्टी के कई लोग, कट्टरपंथी लोग लगातार कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को गो अहेड यानी हरी झंडी दो। इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे इलाके पर, आप और हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मगर ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी को भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान खतरे में है। 13 जून का एक वीडियो अब जाकर सामने आया है जिसमें वो अपने देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मगर अगर मैं चला भी जाऊं, यानी कि अगर मेरी हत्या भी हो जाए, तो यह आंदोलन रुकेगा नहीं क्योंकि मेरी जान ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं खामेनी ने क्या कहा। मेरे जिस्म की कोई खास कीमत नहीं, मेरी जिंदगी का भी कोई खास बड़ा मतलब नहीं। अगर वो मुझे मार दें तो इससे हमारी हार मत समझना, बस तुम इमाम हुसैन के उसूलों पर डटे रहना। हम ये जंग तब तक जीत रहे हैं जब तक हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, ताकत और लालच के आगे नहीं झुकते, जब तक हम इमाम हुसैन के आदर्शों को थामे हुए हैं। सुनिए और देखिए 13 जून का इनका ये भाषण जो आज मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब इस जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस ब्लैकमेल के सामने झुक जाएं। सुना जाए क्या कहा खामेनी ने। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد تا هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود. इसके अलावा दोस्तों मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि खामेनी ने और क्या क्या कहा इसराइल पर प्रहार करते हुए। आपके स्क्रीन पर खामेनी ने साफ साफ कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने इसे बेवकूफी भरा कदम बताया और खतरनाक भूल बताया। उनका कहना था कि इसराइल को इस पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल को उन्होंने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा। उनका कहना था हमारे शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, इसराइल को हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। एकजुटता और तैयार रहने की बात खामेनी ने सेना, सरकार, आम जनता से कहा कि सबको एकजुट और सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और देश के सारे लोग सेना के साथ हैं। आश्वासन और हौसला, उन्होंने जनता को हिम्मत रखने की बात कही और भरोसा दिलाया कि ईरान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा हमारे दुश्मन ने हमें कमजोर समझने की गलती की, लेकिन हम मजबूती से उसका सामना करेंगे। इसराइल को भी चेतावनी दी उन्होंने। खामेनी ने कहा इसराइल ने अपने लिए बहुत बुरा वक्त बुला लिया है, अब उसे हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, एक तरफ इस बात को लेकर सुगबुगाहट, क्या अमेरिका इस जंग में उतरने वाला है, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की यह खबर मैं आपको कल दिखा चुका हूं दोस्तों। और यह खबर क्या कह रही है कि ट्रंप से कहा गया कि वो ईरान के सुप्रीम नेता को मारने में मदद करें, जिसे ट्रंप ने पहले इनकार कर दिया था। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, उनके देश के अंदर उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो